मोर में जाते हैं। ये हमारी साइट से रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप चाहेंगे तो फिर आपको इसका यूट्यूब लिंक भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने टीएमआईटी को एक्सेप्ट किया और इसको जाना, और अभी और समझने का मौका मिलेगा आपके साथ। सो प्रहलाद जी, अप्रूव्ड रिकॉर्डिंग देयर कंप्यूटर एचपी इज रिकॉर्डिंग, ओके। आपके यहाँ इस रिकॉर्डिंग, हाँ यस आप भी कर सकते हैं, आपके भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है जी। सो हम लोग सबसे पहले टीएफआरसी डिस्कस करेंगे। टीएफआरसी दैट इज अ टोटल फिंगर रिच काउंटिंग, जहाँ पे बच्चे की जितनी ज्यादा रिच काउंटिंग्स होती हैं, बच्चे में टैलेंट्स की क्वालिटी उतनी ज्यादा होती है। एक सेकंड, नहीं है देखिए आगे होगा राज, आगे सर बैठिए तो बैठे हो जाएगा। हाँ सॉरी, है ना, मेरे साथ एक क्लाइंट थे, हमारे फ्रेंड थे। तो total finger is counting 156, that is a type D. And what is the type D, we can read it and the next page, type D is a good potential। तो प्रहलाद जी की जो बचपन से ना जन्मजात सीखने और समझने की क्षमता है, वो गुड पोटेंशियल में है, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जिससे ज्यादा मतलब एक शार्पनेस उनके ब्रेन में। अब आते हैं कि सबसे ज्यादा इनका बेस्ट क्वालिटी वाइज देखते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किन चीज में मिले हैं। तो परसेंटेज को हम कैसे देखेंगे, कौन सा अच्छा है क्या वीक है। तो 8 नंबर तक जितने पे होंगे, 8% तक वो वीक एरिया होगा, 10 तक होगा एवरेज एरिया होगा, 10 एंड अबव प्लीज पर प्लीज है। प्लीज रिपीट अगेन। आई थोड़ा सा ये जो बता रहे हैं वो मतलब जैसे नंबर वाइज कितना बी कितना गुड में आता है। हाँ हाँ, हाँ वो फिर से बता दीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रही है। हम्म। वीक एरिया होगा वो 8% तक वीक एरिया कहलाएगा, 10% तक एवरेज एरिया कहलाएगा, एंड 10 एंड अबव जो होगा वो हमारा स्ट्रेंथ एरिया कहलाएगा। ओके। नाउ इज इट क्लियर? या क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो नंबर वन वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे साथ में, प्रहलाद जी के साथ में सबसे बेस्ट क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। तो दैट इज अ फर्स्ट नंबर पे जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी, यानी प्रहलाद की प्लानिंग, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के बारे में जानना, है ना, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, इम्पल्स कंट्रोल, ये सब नंबर वन पे है। और जब ये नंबर वन पे होता है ना, तो एक चीज ये भी होती है कि बचपन से आप देखेंगे प्रहलाद जो है ना, एक थोड़ा सा अकेले रहना, मतलब अकेले काम करना, थोड़ा सा स्पेस लेके रहना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट की झलक आना, वो सभी चीजें, ये पॉसिबिलिटीज आती हैं जब ये नंबर वन पे होता है। और इसके साथ साथ में नंबर टू पे जो है वो भी डब्ल्यू डी भी लिखा हुआ है। डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन्स में प्लास्टिसिटी ज्यादा है, अगर इस एरिया पे और ज्यादा काम किया जाए तो हम और ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम देखते हैं इसमें 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या है, 13.91% है अप्रोक्स, ये भी देखा जाए तो सेकंड के अप्रोक्स 1% कम है। और ये क्रिएटिविटी इंटरपर्सनल एबिलिटी है, यानी ये पीपल मैनेजमेंट है, लोगों के साथ मैनेजमेंट है, एक्सट्रोवर्ट नेचर है, तो दोनों नेचर इनके अंदर है। लीडरशिप, बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल, ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो गोल सेटिंग को लेके हो, चाहे इंट्यूशन को लेके हो, इन सब चीजों को लेके, या सोशलाइज्ड पर्सनालिटी के लेवल पे हो, ये भी क्वालिटी इनके अंदर एक बेस्ट लेवल पे आती है। यानी सेल्फ मैनेजमेंट भी इनका अच्छा है, एंड पीपल मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा है। एंड थर्ड नंबर पे है विजुअल एंड स्पाइटल इमेजिनेशन क्वालिटी, जिसमें इमेजिनेशन, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आर्ट्स, कॉन्सेप्ट, 3D, यानी आर्ट्स के लेवल पे भी देखा जाए तो इनके अंदर वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। विजुअलाइजेशन की भी क्वालिटी अच्छी है, इमेज विजुअलाइजेशन की भी क्वालिटी फोर्थ, मतलब ये भी बहुत अच्छी है, परसेंटेज इसका है। और इसमें भी WES है, इट मींस यहाँ पे भी प्रहलाद जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं ना। चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे फाइन मोटर स्किल है, तो डेट श्योर ये कह सकते हैं कि इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, आर्ट्स भी बहुत अच्छा होगा। और अगर ये मोबाइल मोबाइल पे चीजों को यूज करते होंगे तो इनका फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे तो कीपैड पे भी इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, कीबोर्ड पे इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स इनका बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ एरिया में होता है। सो फिफ्थ नंबर पे देखें कौन सी क्वालिटी है, और ये आती है ऑब्जर्वेशन रीडिंग क्वालिटी। इनकी एबिलिटी ये भी बहुत अच्छी है, नियर बाई स्ट्रेंथ है ये।
तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग एबिलिटी, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब चीजों का भी बहुत अच्छा इनके पास एक हुनर है। इस वजह से ये कभी अगर गाड़ी ये चलाते होंगे तो ये गाड़ी फास्ट चलाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे तो जल्दी क्रॉस कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर जिनका टीएफआर से वीक होता है और ऑब्जर्वेशन रीडिंग एबिलिटी वीक होती है, ये गाड़ी भी स्लो चलाते हैं और इनको ज्यादा टाइम भी लगता है रोड रोड क्रॉस करने में, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस और ये इसको यूं कह सकते हैं कि डायरेक्शन का जो कन्फ्यूजन होता है या जो समझ होती है वो कम होती है फिर। तो ये भी क्वालिटी इनकी अच्छी है। और 6 नंबर पे अगर यहाँ पे देखें तो म्यूजिकल एंड इमोशनल फीलिंग एबिलिटी है, नियर बाई स्ट्रेंथ है ये, एवरेज एरिया है ये, बट WES के साथ में है। तो इमोशनली बहुत अच्छे हैं ये। अगर कोई इनके साथ ज्यादा थोड़ा सा कहते हैं ना कि दुखी दुखी खेल लेती है, दुखी दुखी हो जाएंगे, कोई खुशी खुशी रहे तो खुशी खुशी हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें रहेंगे, और अगर इनके सामने कोई अपना दुखड़ा उखड़ा रो दिया तो अपना जितना बेस्ट हेल्प हो सकती है उतना करने की कोशिश भी करेंगे। तो कभी कभी अपने फ्रेंडों से, बहुत सारे लोगों से ये थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि इनको कुछ धोखे भी मिल सकते हैं, लोग बहला फुसला भी सकते हैं, अपना काम भी करा सकते हैं, इनका ये यूज भी होता है कर बहुत सकते के साथ। हैं। मम्मा कह इसलिए रही है। आज मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसको, प्रहलाद को मैं जितना जानती हूँ, इसलिए मैं आज चुप हूँ, इसलिए आपको बोलने दे रही हूँ, सो दैट मतलब कोई ये ना लगे इनको कि मैं सब जानती हूँ तो वही वही बोल रही हूँ। एक्चुअली रिपोर्ट में सारा कुछ वैसे ही आया है। अच्छा। नहीं, आई ट्रस्ट, मतलब मैं भी इससे मतलब फाइनल कराने से पहले मैंने बहुत सारा मतलब वीडियोस देखा, ये देखा हम्म। था, तो आई ट्रस्ट ऑल दिस। नो नो डाउट सर। देखिए, अभी कल एक मैम के साथ मैं काउंसलिंग कर रहा था तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो आ जाएगी, बच्चे की ब्रेन के बारे में बता देंगे, बट बच्चे तो रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो तो चेंज हो जाएंगे क्या, फिर रिपोर्ट चेंज हो जाएगी? मैंने कहा मैम, ऐसा नहीं है। अभी अंडे को आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? बोले मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। हमने कहा अच्छा चलिए, आलू को पानी में डालते हैं। नहीं, तो बेसिकली ये तो ये बताता है ना कि हमारा कौन से एरिया पे वर्क करेंगे तो सक्सेस रेट मिलने का चांसेस ज्यादा है। जी, राइट, बिल्कुल। वैसे हमारा जो वीकेस्ट पोर्शन है उस पे वर्क करेंगे तो माइट बी इन फ्यूचर दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन, श्योर श्योर। है ना। तो दिस इज द इजियर सक्सेस पाथ के लिए ये ब्रेन मैपिंग जो है ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमने उनसे बोला कि ये बताए, अगर आलू को पानी में डालेंगे, गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, तो क्या होगा? बोले कि वो मतलब नरम हो जाएगा। सो मैंने उनसे बोला कि ये फिर आलू लखनऊ में हो, चाहे पुणे में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे लंदन में हो, वो नरम ही होता है, क्योंकि ये आलू की अपनी क्वालिटी है। तो इस तरह आपके बच्चे की वो क्वालिटी आएगी। ये हम्म। आपके बच्चे का टैलेंट निकल के आया। वो एरिया कुछ भी हो, कहीं भी रहेगा, उसका बेसिक नहीं बदलेगा। कॉस्मेटिक चेंज हो सकता है, मैं बहुत बुरा हूं, बट मुझे आपके सामने अभी आपके फ्लैट में, आपके घर पे आके मुझे अभी अच्छा दिखना है, तो कुछ समय तक मैं हो सकता हूं, जहां मुझे आजादी मिलेगी मैं फिर से बुरा हो जाऊंगा। ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो इनका ये भी क्वालिटी अच्छी है, तो ये म्यूजिक को भी इंजॉय करते होंगे, काफी ज्यादा इनको सुनना भी अच्छा पसंद होगा, क्योंकि ये इमोशनल क्वालिटीज है, ऐसी है। 7th नंबर पे यहाँ पे है, देखिए, ये लैंग्वेज एंड लिसनिंग एबिलिटी है। अब डिकोडिंग, आप तो स्पीच, साउंड और इन सब चीजों पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक इनका एक एवरेज एरिया है, जो कि अगर सब्जेक्टिव वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या इन सब चीजों पे एक वीकनेस कहीं ना कहीं शो करेगा। बट क्योंकि बोलचाल में इतना ज्यादा नहीं, क्रिएटिव इंटरपर्सनल क्वालिटी है इनके पास, यहाँ पे 13.91% है, तो वहां पे तो ठीक है। बट अगर ये भी और अच्छा होता, लैंग्वेज एंड लिसनिंग एबिलिटी और अच्छी होती, तो वाक्पटुता और अच्छी आती। जैसे सभी के अंदर तो है क्वालिटी, बट जो शब्द है का कलेक्शन से जो वाक्पटुता कुमार विश्वास जी में है, वो हिंदुस्तान के किसी कवि में नहीं आई। तो ये कहाँ से आएगी? ये यहाँ से आएगी, लैंग्वेज एंड लिसनिंग एबिलिटी से आएगी। जैसे ये जिसके पास अच्छी रहती है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे राहुल संस्कृत्यायन को मिली तो 36 भाषाओं का व्याकरण सहित ज्ञान था उनको, जो भी किसी भाषा को सीखना तो 2 महीने में वो सीख लेते थे। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो ये भी ठीक है, एवरेज है। लॉजिकल एंड एनालिसिस एबिलिटी WES के साथ है, तो यहाँ पे देखिए ये भी नॉर्मल एरिया आ गया, हमारा एवरेज एरिया आ गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला एरिया भी वो एवरेज एरिया आया, बट WES है। अब इसमें प्रैक्टिस इन्होंने कितनी की है ना, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अभी आपको रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। बट मशीनरीज वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए,
तो कहीं ना कहीं एक वीक एरिया है। मेहनत करेंगे तो ये पॉजिटिव एरिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे WES लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखी हुई है। और जहां WES का होने का मतलब ये इतना है कि वो पुष्पक विमान वाला एरिया है, जितनी भी लोगों को बैठा दो एक सीट हमेशा कम रहेगी, यानी ग्रोथ के चांसेस हमेशा है। ओके। ठीक। हाँ। तो मीन वो साइंस के सब्जेक्ट में WES, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नो यहाँ पे नो वो। हाँ। WES का मतलब सर का मतलब इस लोब का वो एरिया, परसेंटेज के साथ परसेंटेज ही मायने नहीं रखती इस एरिया में। यहाँ पे इनके अपने एफर्ट्स मायने रखेंगे और ज्यादा। न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी इसको कहते हैं, मतलब यहाँ पे और ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। दैट इज अ प्लास्टिक, ये हम खींच नहीं सकते, बट अगर ये रबड़ की क्वालिटी तो हम खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। दैट इज द नेचर। सो वहां पे इस एरिया का जो नेचर है ना, जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा ये ग्रो कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मुझे बताएं ये किन सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में वीक है, तो थोड़ा वहां हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहा है क्लास 8 तक तो सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। ओके। 9 से थोड़ा इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और अभी मुझे लगता है कि जैसे मैं इनको पढ़ाता हूँ तो हम्म। इनका परफॉर्मेंस जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रहता है। जी। ये स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग भी अच्छी करते हैं, तो आइदर मे बी टीचर का प्रॉब्लम है या ये वहाँ अटेंटिव नहीं रहते हैं, वट एवर भी रीजन, वो चीज मिल नहीं पा रही है। क्योंकि मैं खुद मैथ्स में अपने टाइम में, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एक तरह से अपने पूरे स्कूल कॉलेज टाइम ही स्टार रहा हूँ, है ना। चलिए, जो मैं बच्चे समझा कि पढ़ते हैं। मैं आपके घर में 20 मिनट्स था आपके साथ में, मैं उतनी देर में जो आपकी पर्सनालिटी को रीड कर पाया वो ये है कि आप जब इनको कुछ पढ़ाते हैं तो हंसते हुए टेक्निकली आप पढ़ाते होंगे, और आपके जो मतलब एग्जाम्पल्स होंगे ना वो बड़ा यूनिक रहते हैं। हाँ राइट, हाँ जैसे कल मैंने इनको एक सिलेंडर का क्वेश्चन बताया तो मैंने एक बनाना कट किया, उससे कट कर दिखाया, यस 3D यस, वो विजुअलाइजेशन। क्रिएटिविटी के साथ, अब वो जो टीचर वैसे स्कूल में नहीं समझाते, इस वजह से उनको बात ये कम समझ में आती बट इनका मुझे इंटरेस्ट जो होता है ना, जैसे है। इंटरेस्ट का लेवल जो होता है ना, पढ़ाई की तरफ जो है, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये कम होता जा रहा है। वो एक्चुअली जैसे स्कूल इस जाने समय के लिए अभी बहुत पुश मैं करना अभी होता है, कोचिंग जाने के लिए बहुत पुश करना होता है। तो मैंने एक्चुअली बहुत ये सारा देखा 50। मैडम कि ये नॉर्मल, मतलब मुझे लगता है कि ये जैसे अगर बच्चा सिंसियर है तो उसे ये चीज लगना चाहिए, क्योंकि सब चीजें समझ में आती है, अच्छा बुरा अपना। तो अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि अभी नहीं, हाँ। आपका ये सवाल है तो फिलहाल उस पेज पे डायरेक्टली मैं जंप करता का हूँ, डायरेक्ट है ना। फोकस थोड़ा कम है हाँ, ये। उसका फोकस मैम इस वजह से कम है, उसका हाँ, नहीं पीछे नहीं, जो है मैंने रिपोर्ट में भी देख लिया, इट्स अफेक्टिव लर्नर देयर। है या 50%, मतलब हाँ। इस समय जो एक आध साल में आपने देखा होगा जो इनकी फ्रेंड सर्कल बनी है ना, वो हम्म, अच्छी नहीं है, बस। हम्म, उस पे हमें जोर देना पड़ेगा, अगर उस, क्योंकि ये इफेक्टिव लर्नर 50% है, जो ये इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं ना, वो ये चीजें रिफ्लेक्शन इनके लाइफ में आ रहा है। 50% एक कॉग्निटिव लर्नर है, 50% तो ये खुद के स्ट्रांग विल पावर के साथ काम करेंगे। अगर इनका इन्वायरमेंट चेंज किया जाए, इनके थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाए, तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छा फिर से चीजें कर सकते हैं, अभी कोई देर नहीं हुई है सर, हम्म। है ना। इनका 9 तक पढ़ा है कि हमेशा 80-85% आता है, और इस बार सब्जेक्ट में इनके 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। जबकि ना इनका साइंस कमजोर है, ना वो कमजोर है, लिखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये हम तुम्हारा शिकायत नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग, है ना, मुंह नो नहीं, नो वी नो आर नो, बिल्कुल डिस्कसिंग। बिल्कुल। तो और ये इसका वो बताते अभी, हैं। हाँ। हाँ, और अभी सिर्फ इतना ही है कि अगर एफर्ट करोगे तो यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, ये चीज हम बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि प्रहलाद जी जो आपका TFRC वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आया है, वही मैंने देखा था रिपोर्ट हाँ, आते मतलब ही। आप, ये अगर फारसी आप है। पढ़, TFRC मतलब क्या है ना, जम जा सीखने समझने की क्षमता, मतलब आप चीजों को बहुत जल्दी मतलब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अटेंशन देंगे तो बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। हम्म। अभी हम आपके उस पे भी आएंगे, चीजों को बातचीत करेंगे, सारे क्वेश्चन हल करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं। लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड लॉजिकल ये तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। मैम हम्म। 1 मिनट आप इस चीज को देखें, मैं अपने जरा गेस्ट को वो ये देखिए लेफ्ट में, आप देखिए जो इसका TRFC आया है ना, वो 156 आया है। दैट इज टाइप डी, गुड पोटेंशियल। समझ रहे, 141 से 180 के बीच में है। लेफ्ट में देखिए, इन बॉन्ड इंटेलिजेंस जो पोटेंशियल है वो गुड पोटेंशियल में है, टाइप डी, दैट इज वेरी गुड।
बट इसका जो लास्ट में सर अभी एक्सप्लेन करेंगे, वो फोकस जो है उसका वो डाइवर्ट हो जाता है, वहां पे एफर्ट की जरूरत है। तो ये 90 अबव भी परसेंट ला सकते हैं। बाकी तो सर इसमें बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, सर बताएंगे। बिल्कुल 90 सर। में भी का आता ही था जो है, तो हम लोग थोड़ा सा आएगा इस आएगा, चीज को लेकर बिल्कुल बहुत आएगा। वरीड हो गए थे जो है। हाँ। कोई बात नहीं सर, आप वरीड हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे साथ में बैठे हैं और इसका हल मिलने वाला है, इस वजह से हम तीनों लोग साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, लॉजिकल है, सारा चीज प्रैक्टिकल डिटेल ओरिएंटेड और सारा चीज, क्योंकि जब मैं इनका फिंगरप्रिंट ले रहा था, इनकी बातचीत हाव भाव और बाकी सारी चीजों से भी मैंने जज किया था, तो वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा है। जब लेफ्ट ब्रेन एक्टिव बंदा रहता है तो वो लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, फैक्ट बेस्ड, डिटेल ओरिएंटेड है ना, इन सब चीजों पे काम करता, मैथ साइंस ये सब कुछ अच्छा रहेगा। इनका फोकस सिर्फ शिफ्ट हुआ है, अभी वो देखते हैं कैसे इनका फोकस हमें चीजों को लेके और आना है, और क्या बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक बार रिपोर्ट रिव्यू कर लूँ, फिर सारे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाता हूँ। इनका एटीडी एंगल थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के भी होंगे, थोड़ा सा मेहनत कम करना चाहते होंगे, अभी ये चीज़ दिख रही होगी। अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप जो है ना, आधे घंटे का योगा या अपने बॉडी पे कोई ना कोई एक एक्सरसाइज जरूर अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में वो पावर, वो न्यूरॉन्स की स्पीड, वो सारा चीज कवर करने में आपको थोड़ा बेहतर मिले, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हेल्दी बॉडी के साथ भी करेंगे ना, वो तो फिर वही है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जितना ज्यादा हेल्दी आपका खाना रहेगा उतना अच्छा ब्रेन भी रहेगा। तो वन नेट मेमोरी करके एक बुक है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से चीज़ें खानी पीनी है, कैसे चीज़ें करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तो वहां पे भी चीज़ें ठीक रहेंगी। ईक्यू अच्छा है इनका, ईक्यू होने अच्छा होने का मतलब बाई नेचर तो ये ठीक है, समाज के लिए ठीक है, माता पिता क्यों बोले की। क्या इमोशनल क्वेश्चन थे? हाँ, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है ना, हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो चीजें हैं, हम किस तरीके से चीजों को फील करते हैं, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पुत्र के रूप में, एक अच्छा नागरिक के रूप में, एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी जो रिफ्लेक्ट होगी इन फ्यूचर, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। ये वैसे अगर आप देखें तो ये किसी के लिए बुरे नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, हाँ। ठीक है ना मैम, वो कहने का मतलब, वो ईक्यू अच्छा होने का मतलब आदमी का अच्छा होना, व्यक्तित्व को अच्छा होना। आईक्यू लेवल पे 20-25 होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा वीकनेस है। जब वहां पे वीकनेस होती है तो थोड़ा सा ये होता है कि पढ़ाई अगर समझ नहीं आती तो प्रेशर लगने लग जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो फिर वो प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चा फेस करता है। तो जो वो जो सिचुएशन है, जो उस चीज पर रिस्पॉन्स करना है, वो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स होता है। एडवर्सिटी क्वेश्चन 22.36% है, 25 होना चाहिए। एडवर्सिटी क्वेश्चन जब थोड़ा सा वीक रहता है तो वो जो समस्याएं आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनसे ब्रेन कहता है थोड़ा शिफ्ट कर लो, बच जाओ, ना मेहनत करनी पड़े, तो ज्यादा ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी चीजें क्या, वहां पे थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी मेंटर की जरूरत होती है। तो एज ए फादर आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिविटी भी 25 अप्रॉक्स होनी चाहिए, 22.29 है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इस पेज पे। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है। आउल नेचर है, आउल नेचर होने के साथ साथ में जब चीजें ऐसी होती हैं तो बच्चा किसी भी काम को करने कौन में, सा नेचर आपने आउल बताया? आउल आउल नेचर, ओके, उल्लू वाला। हाँ उल्लू वाला नेचर, उल्लू को हमारे यहाँ पे बौद्धिकता का नेचर कहा जाता है, बुद्धि का नेचर कहा जाता है। और जब इस तरीके का एक नेचर होता है जो कॉम्प्लिएंट नेचर होता है आउल का, तो कॉम्प्लिएंट नेचर जब होगा तो ये मतलब परफेक्शनिस्ट होंगे, जो भी काम करना चाहेंगे सोचेंगे परफेक्शन के लेवल पे करें, थोड़ा सेंसिटिव भी होंगे, थोड़ा सा एक्यूरेसी भी रहेगी, परसिस्टेंट भी रहेगा, थोड़ा सा सीरियस भी रहेगा, थोड़ा बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे, टैकल करना चाहेंगे, है ना, थोड़ा सा किसी चीज को लेके चिंतित भी रहेंगे, नहीं ये कैसे होगा, लेकिन किसी भी काम को करने में ये टाइम ज्यादा लेंगे, परफेक्शन ज्यादा देना चाहेंगे, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चे थोड़ा काम अपना टाइम पे फिनिश नहीं कर, तो इनका एक टारगेट टाइम बेस्ड बॉन्ड वो करना पड़ेगा, वैसे टाइम का ये फॉलो करेंगे, चीजें रहेंगे, जजमेंटल रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी। तो नीड बेस्ड चीजों को काम करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, वो सब कुछ ठीक है। नेचर अच्छा है, रिसर्चिंग नेचर होता है ये ऑल नेचर, तो ये भी सब अच्छा है, वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, जरा देखता हूँ फिर। ये तो मैचिंग का है। 50% कॉग्निटिव लर्नर है तो 50% इफेक्टिव लर्नर भी हैं। यानी इनका अपना जो एक ऑटोनोमस है, वेरी स्ट्रांग विल पावर है, इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें तो 50%। और 50% इफेक्टिव लर्नर जब होते हैं, तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि जब बच्चे 50% इफेक्टिव लर्नर होते हैं तो वहां पे हमें इन बात का ध्यान देना चाहिए कि इनकी इनकी सराउंडिंग्स सराउंडिंग है। कैसे, यस, है ना, फ्रेंड सर्किल कैसे ही है, किनके साथ उठना बैठना है, कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी ये मूवीज देख रहे हैं, कौन से ना इस तरीके के गेम्स है, या मोबाइल का कौन सा चीजें ये यूज कर पा रहे हैं। जिस वजह से, क्योंकि जो ये अडॉप्ट करेंगे उस हिसाब से फिर इनकी एक कहीं ना कहीं जो है न्यूरो साइंस जो होगी वो डेवलप होगी। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। बाकी रिवर्स लर्नर है नहीं, रिफ्लेक्टिव लर्नर है नहीं वहां पे। रिवर्स लर्नर क्या होता है? रिवर्स लर्नर सर ये होता है ना कि जब भी कोई ये सवाल जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव सबसे ज्यादा होगा, निगेटिव थॉट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। और इंडिपेंडेंटली और नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीजें रहती हैं। और इसको थोड़ा और इलोबरेट करेंगे क्या? मैं समझ नहीं पाया कि ये मैं इसको रिफ्लेक्टिव जूम कर लर्नर रहा को हूँ, आप कोई एक इलोबरेट एग्जांपल करिए। से, जैसे हाँ, ठीक है। रिवर्स लर्नर, हाँ। हाँ, रिवर्स लर्नर हैव डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल, थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल होता है विद यूनिक इमेजिनेशन। और जब ऐसी चीजें होते, कभी कभी किसी चीज को ये मानेंगे नहीं, निगेटिव थॉट पे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जंप करेंगे, उसका तो ये तो ओवरऑल है देख। ही नहीं, ये रिवर्स लर्नर तो है ही नहीं। हाँ, हाँ, अगर वो किसी मैंने के बोला अंदर ना कि होता है जीरो तो ये परसेंट चीज होता है। अब वो मैंने बोला ना 0%, वहां पे ध्यान देने वाली कोई बात नहीं हो। तो बाकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, आप पढ़ते रहेंगे। अभी हम लोग मेन मेन टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके हाँ, ओके। हाँ, हाँ, तो वो है नहीं। ऑडिटरी लर्नर है 34%, यानी 55% ऑडिटरी लर्नर है। तो क्या ये बोल के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं, बोल के नहीं पढ़, बहुत वो करना पड़ता है कि बोल बोल के पढ़ो तो जल्दी याद होगा। यस, हम्म। वही होगा। तो मैं क्या बोल। इनका नंबर वन लर्निंग जो मेथड है वो बोल के पढ़ना है। हाँ। और अगर अच्छा, ये बोल के ऑडियो पढ़। विजुअल, ऑडियो विजुअल हो जाएगा, जब देख के बोल के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 65% अबव हो जाएगा। तो लर्निंग कैपेसिटी प्रहलाद जी आपकी बढ़ जाएगी बेटा, जब अगर बोल बोल आप पढ़ेंगे तो। बोल बोल के पढ़ेंगे तो। जी, जी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये देखिए ऑडिटरी लर्नर आपका सबसे हाईएस्ट वाले पे। काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब होता है बॉडी मूवमेंट के साथ में। बॉडी मूवमेंट भी 32.97% है। यानी अगर आप जैसे पढ़ाई में मान लीजिए आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, अभी देखिए मैं अभी बात करके ये समझ लीजिए मैं विजुअल आपसे कनेक्ट हूँ, ऑडिटी कनेक्ट हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे करना चाहिए, अगर ये ऐसे रहेगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज अ काइनेस्टिक मूवमेंट। मैं अपने बॉडी का मूवमेंट कहीं ना कहीं अपने साथ में लेके आ रहा हूँ। जब भी हम पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध ऐसे हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध इस तरीके से हुआ था, अब पता चले मैंने बॉडी मूवमेंट कर लिया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना ऐसे शरीर हिला रहा हूँ, है ना। कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटीज को देखे होंगे, जब भी रटते तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते, दैट काइनेस्टिक, है ना। वो काइनेस्टिक मूवमेंट हो गया। आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मतलब देख नहीं रहे, लिख रहे हैं, दैट इज अ काइनेस्टिक मूवमेंट। तो वो सब जब यूज करते हैं तो उससे ज्यादा आपका थोड़ा सा लर्निंग पावर कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो इनके लिए रिकमेंडेड क्या है? बोल के पढ़ना और लिखना। ऑडिटरी वो लर्निंग, हाँ। बोल के पढ़ना ऑडिटरी लर्नर, ओके। इतना तेज बोल के पढ़े कि इनको सुनाई देना चाहिए। और ठीक है, जितना बोलता हूँ। तेज बोल के पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। Okay। हाँ, जितना ज्यादा बोल के पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी तुरंत देखेंगे, बिल्कुल एकदम सडनली, पूरा एकदम विद इन अ वीक इनके अंदर एक चेंज आ जाएगा पूरा। वो लगेगा कि याद आने लगेगा पूरा, हम जो पढ़े वो शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्वालिटी मल्टीपल इंटेलिजेंस में देखिए, ये सेल्फ स्मार्ट है। यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक, वर्ड स्मार्ट, लॉजिक, नंबर स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट। तो सबसे ज्यादा ये इंट्रापर्सनल है, सेल्फ स्मार्ट है 18.11% के साथ में। जब ये सेल्फ स्मार्ट होते हैं तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट रैंकिंग आती है वो आती है, ये है पेज इसका सेल्फ स्मार्ट का, जहाँ पे इनको अकेले काम करना अच्छा लगेगा, हैविंग स्पेस, रिफ्लेक्टिव रहेंगे, डूइंग सेल्फ, है ना, पेज प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करेंगे, सीक्रेट प्लेस इनको चाहिए, अकेले का टाइम चाहिए,
है ना, अकेले की अपनी ख्वाहिश चाहिए, तो इस वजह से जब इस तरीके की चीजें रहती तो बच्चा थोड़ा कम बोलना चाहता है ना, उनको लगेगा ये कि देना कहाँ तक सही है ये चीजें? हाँ। ये चीजें इनको मतलब, जैसे अब इस चीज को कहाँ तक सही होता है? जैसे हमें तो निगेटिव एक तरीके से लगता है कि अगर आदमी अकेले इस टाइप का, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट ना। एक्चुअली सर क्या होता है, दो तीन चीजें होती है, जो जिसकी पर्सनालिटी होती है वो उस तरीके का स्पेस एक चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पीपल स्मार्ट होते हैं, उनको अकेले रख देंगे तो लगेगा कि सजाए मौत हो गई। हाँ, ठीक है, उनको लोगों से मिलना जुलना नहीं दिया जाएगा तो सब कुछ दे दो, मतलब सब ये बेकार है। हाँ ये है, मेरा ऐसा ही है। हाँ, इसको आपके साथ हम ऐसा भी अकेले है। नहीं कर हाँ, सकते। हाँ। इसको सर मैं एक स्टोरी से बोलना चाहूंगी कि एक पहाड़ के पास ना एक ग्रुप खड़ा हुआ था, और उनको ये बोला गया कि पहाड़ पे चढ़ना है तो यहाँ पे खड़े होकर के पहाड़ को देखो, और ये बताओ कि कितना डिफिकल्ट है, यहीं नीचे खड़े होकर एक्सप्लेन करो। तो जिनके पास जो है दोस्त थे काफी पुराने, और जिनको दोस्तों के साथ आगे जाना था ना, तो उनको सबसे ज्यादा मजा आया। उन्होंने बोला ये बहुत इजी है, बिल्कुल पहाड़ चढ़ जाएंगे। और जो अकेले था ना, वो अकेले चढ़ना जिसको था, उसको लगा कि इतना बहुत मुश्किल है पहाड़ पे चढ़ना। लेकिन ये उसकी पर्सनालिटी है, वो अकेले में जो काम कर सकता है वो सबके साथ ग्रुप में देने से वो कंफर्टेबल नहीं होगा। वो अकेले सीरियस पूरा कंसंट्रेट होकर के काम कर सकता है। तो ये कोई वीकनेस नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी है कि आप चार लोगों को लेके काम कर लेते हैं, या इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये खुद बिल्कुल। से कर सकता है। अभी जैसे क्या है ना कि मेरी भी टीम आईटी में भी मेरा ये जो फेज है वो फर्स्ट नंबर ज्यादा है। तो मुझे अकेले रहना, थोड़ा सा काम करना बिल्कुल स्पेस के साथ, मतलब मैं अकेले रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब अकेले में मेरा मेला है। मैं तो हाँ, मौन भी रहता था, मतलब हर मंगलवार, मैं 3 साल हर मंगलवार मौन रहा हूँ। तो मैं क्यों रह पाया? क्योंकि मुझे अकेले भी रहना पसंद है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल बहुत अच्छा है, सारी चीजें हैं कि मतलब एक कमांड मैंने अपने आप को दे दिया कि 24 घंटे एक लफ्ज भी नहीं बोलना है, तो नहीं बोलना है, ये सेल्फ कंट्रोल है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में चीजें रहती हैं तो वो उनकी नेगेटिव नहीं है ये, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सनालिटी टाइप है। टाइप ऑफ पर्सनालिटी है ना, 8 तरीके की पर्सनालिटीज है उसमें है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसे बच्चे इन सब कामों के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। थेरेपिस्ट हो सकते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के लिए बोलना कम होता है, सुनना ज्यादा होता है। तो वो सुनेंगे कैसे? है ना, ह्यूमन पोटेंशियल रिसर्चर हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर हो सकते हैं बहुत अच्छे, सोशल वर्कर बहुत अच्छे हो सकते बाबा हैं, है मतलब। है ना, मेडिटेशन गाइड हो सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हो सकते हैं, प्रेसिडेंट सीईओज हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। इन सब चीजों पे इंटरप्रेन्योर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ये सब क्वालिटीज ऐसे बच्चों को ज्यादा सूट करती है। लेकिन सिर्फ एक क्वालिटी से हम सिर्फ चेक नहीं करते हैं, ओवरऑल हम क्या करते हैं, जितनी भी और भी डाटाज हमने डाले हैं इसमें, जो भी चीजें हैं, पर्सनालिटी टाइप है, लर्निंग स्पेस है ना, उनका एटीडी एंगल हो गया, टीएफआरसी हो गया, बाकी बाकी जो 10 लोब्स हैं, उन सारी क्वालिटीज के साथ में अगर देखें तो क्या सबसे बेस्ट रहेगा, वहां चलने से पहले एक बात इसको समझ लेते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज हैं जो इनको अगर कराई जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट इनका सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जैसे ये बात करें तो देखिए 30 पॉइंट, मतलब पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इमेजिनेशन क्वालिटीज इनकी यूज होगी, इमेजिनेशन इनकी और बढ़ेगी, है ना। स्नूकर बहुत अच्छा ये खेल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने तो इनके ब्रेन को और ज्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा शार्पनेस मिलेगी, सुकून मिलेगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों की तरफ भी ये अपना थोड़ा सा, जब भी इनको लगे कि ये काम करना इनके लिए ज्यादा ठीक है। पेंटिंग, म्यूजिक, ये हाँ, सब है ना। पेंटिंग एक्स्ट्रा हो गई, करिकुलर म्यूजिक हो एक्टिविटीज में। गई। हाँ, तो ये सब सारी चीजें अच्छा रहेंगे। वैसे क्या प्रहलाद जी, आपको क्या अच्छा लगता है? क्रिएटिव मतलब करिकुलर एक्टिविटीज में को करिकुलर एक्टिविटीज यही है, आर्ट ही है, मतलब स्केचिंग थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा, करते हैं सर, ये बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं। देखिए 5 स्टार कहाँ कहाँ पे मिले हुए हैं ऐसी पर्सनालिटीज के साथ में। अगर 5 स्टार की बात करें तो देखिए मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन इनके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इनका R1 और L1 दोनों अच्छा है, तो वहाँ पे भी ये अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में 5 स्टार देखें और कहाँ पे मिले हुए हैं, मैनेजमेंट एरिया इनका बहुत अच्छा है। हम्म।
मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एचआर, फाइनेंस, सेल्स मैनेजमेंट, इन सब में भी ये बहुत अच्छा जा सकते हैं। एंड पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स भी बहुत अच्छा है, तो पॉलिटिशियन, एमएलए, एमएलसी, लॉयर, जज, आईएएस, आईपीएस भी यहाँ पे ये जा सकते हैं। और स्पोर्ट 3 स्टार है, डिफेंस 3 स्टार है, साइकोलॉजी भी 5 स्टार है, तो काउंसलर, करियर गाइडेंस, साइकोलॉजिस्ट, इन सब चीज़ों पे जा सकते हैं। फिलहाल आप क्या बनना चाहते हैं प्रहलाद, आप बताएं, अभी तक कुछ सोचा है आपने? मेरा मन तो रिसर्च में ही जाने का था अभी तक। ओके, रिसर्चर के लिए तो इसमें भी आपके लिए ठीक है, ये 5 स्टार है, क्योंकि जब व्यक्ति R1 ज्यादा होता है, इंटरपर्सन ज्यादा होता है, वो रिसर्चर नेचर होता है, आउल नेचर रिसर्चर नेचर ही है। अच्छा ही है, हाँ। हाँ, तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे चीजें कर सकते ये हैं। जब एक बार 2 साल का था तब बोला था मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अरे वाह, क्या बात है, आज भी 12 साल से ऊपर हो गए तो भी याद है बोला वो साइंटिस्ट इस्कॉन बनेगा। मंदिर में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ में जब लास्ट वाले में हम चीजें देखते हैं, तो वैसे मैनेजमेंट एरिया इनका सबसे ज्यादा हाई है, मैनेजमेंट वाले एरिया पे ये काफी अच्छा भी कर सकते हैं। 14.43। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्चिंग में भी जा सकते हैं, चीज़ों पे भी बेटर कर सकते हैं, और अपनी मेन क्वालिटीज को ये रिसर्चिंग क्वालिटीज में लेके जा सकते हैं। इनका जो नंबर 1 है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे रिसर्च और इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे भी ये लेके जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी जो क्वालिटीज आती है जब हम बातचीत करते हैं अपने इसमें रिफ्लेक्टिव लर्नर में, साइकोलॉजिस्ट में, काउंसलर में, इन सब चीज़ों में भी बेटर ये कर सकते हैं। और एक नेचर और है जो सबसे ज़्यादा, आउल नेचर, तो रिसर्चिंग नेचर होता ही होता है। और ये जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इनका नंबर 1, जब हम मेन इनका देखते हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी, इन सब चीज़ों पे वो रिसर्चिंग नेचर में ही हम लोग काउंट करते हैं इसको। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी भी, हाँ हाँ, वो रिसर्चिंग और नेचर। रैशनल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी लॉजिकल, ये हाँ, इन रिसर्च तो आदमी सब तभी वो में कर आ पाएगा गए। जब ये चीजें कर पाएगा जी। सो ये ओवरऑल है, आप बिल्कुल उस तरफ बढ़ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। और सब्जेक्ट आपको चुनना हो, किस एरिया पे जाना चाहते हैं, अब वो बताएं, किस चीज में रिसर्च करना चाहते हैं, किस चीज में आप मूव करना चाहते हैं, वो बताएं, तो उस पर थोड़ा ओवरऑल और हम लोग डिस्कशन कर सकते ये कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाह रहे थे? मेन जैसे मैंने टीएफआरसी है ना, हाँ हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ। स्कोर देखा था मैंने, तो मेरे हिसाब से आईक्यू में मेरा फील्ड जो था वो मैंने एक बार मेंसा में टेस्ट किया तो मेंसा में हाई आ रहा था। तो क्या वो एक्यूरेट है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब जैसे कंपैरिजन में? आईक्यू का ही कुछ वेबसाइट पे बहुत 3-4 जगह दिए टेस्ट, तो इनका आईक्यू का जो आता है ना लेवल, तो वैसे काफी हाई आता है। और यहाँ पे जैसे इस रिपोर्ट में मतलब जैसे लो है, तो इसमें तो नहीं क्या नहीं, हो वो सकता वो है? वो डाटा, वो डाटा इसको वो सर डाटा यूं तो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने से होता है, क्योंकि काफी सारे मेल भी आए हैं वहां से जो है। नहीं नहीं सर, अभी उसमें जैसे मैं इसको रिसेंट में किया इसको था इन्होंने, तो इसको काफी अच्छा इसको उसमें यूं रिजल्ट। समझ लें, इसको सिर्फ यूं समझ लिया जाए, हमें 150 रुपए लिखना है, तो हम 150 लिख के रुपया लिखेंगे, या 15000 लिख के पैसा लिख देंगे। फिगर तो बड़ी दिख रही है, 15,000 पैसे लिखे हैं, बट दैट इज अ वैल्यू ऑफ द, दैट वर्ड्स इज अ लो, है ना, उस शब्द की वैल्यू कम है, इस वजह से फिगर को बड़ी करनी पड़ रही है। यहाँ पे गुड पोटेंशियल है इनका, मतलब टीएफआरसी इज गुड पोटेंशियल, दैट इज आईक्यू इज अ गुड, उस लेवल पे गुड है। लेकिन मैं हम्म, कहता हूँ बहुत गुड वो नहीं हो सकता है। हम्म। वो सभी सभी जो मतलब वो है, क्या नाम है, साइंटिस्ट हैं, सबने अपनी अपनी कैलकुलेशन, अपने अपने टेबल्स बना रखे हैं। और यहाँ पे सर जो आईक्यू ईक्यू इनका जो है, इसका डिवीजन किया गया है। ये कम ज्यादा करके नहीं है, इनका आईक्यू से ईक्यू ज्यादा है। तो मैं हाँ, ये हमेशा बोलती हूँ कि आईक्यू से ईक्यू अगर ज्यादा होता है वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एग्जैक्टली। ईक्यू हाई होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। EQ बोला जाए तो क्या
इमोशनल क्वेश्चन। क्वेश्चंस। ओके। देखिए, ओके। एक आपने आईआईटी पास कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, आपको बहुत अच्छी एक जॉब भी मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर आपकी ईक्यू सही नहीं है तो आप उस जॉब में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो किसकी इंपॉर्टेंस हो गई ज्यादा, आईक्यू की कि ईक्यू की? EQ, ऑफ कोर्स। बस यही चीज है। तो इसमें, इस रिपोर्ट में आईक्यू लो नहीं बताया है, इसमें बट EQ इज मोर बेटर देन IQ, ये आई, है। यस, यस, अभी वेरी ये मच जो, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये जैसे बाल मनोविज्ञान है, ये हम लोग सीटेट में पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे जो इन्होंने आईक्यू का, जैसे ये देखें, बुद्धि लब्धता का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि मतलब आपकी जो एज होती है, नॉर्मल एज क्या है, और यहाँ पे जो इन्होंने टेबल बनाई है, इस मेंटलिटी टेबल, वाली लाइफ हाँ, वाली। इस टेबल को आपने देखा कितने तक इन्होंने बांटा हुआ है। मैक्सिमम इन्होंने कितने तक बांटा हुआ है, आपको अगर सीधा दिख रहा होगा तो 130 तक ही बांटा है। 130 एंड अबव है। ठीक है, वेरी और है ना, गुड। यहाँ पे देखिए 71 से कम, वो 130 तक। तो ये इनका अपना टेबल है। ओके। सबके अपने अपने टेबल्स अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने पैरामीटर्स अलग हैं। अब मुझे अभी बच्चे को जानते क्या है, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक बच्चा अपने मम्मा के साथ जाता है एक दुकान पे, वहां पे दुकानदार जो तौलता है, वो अगर उसको 1 किलो उठाना है ना, तो 900 ग्राम उठाएगा, और अलग से चोंगे में थोड़ा ज्यादा लेके आएगा, वो डालता है। एक दुकान पे जाता है बच्चा, और वहां पे देखता है कि वो बंदा क्या करता है, वो थैले में पूरा रख लेता है और चोंगा खाली लेके आता है और रखता है, तो जब ज्यादा होता है उसको निकालता है। तो एक दिन बच्चा कह रहा, मम्मा मम्मा, हम लोग उस शॉप पे चलेंगे। बोले क्यों? बोले वो अंकल ज्यादा देते हैं। अब अंकल कोई ज्यादा नहीं देते हैं, बच्चे को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो अंकल है ना, ये पहले डाल लेके रहा है, जितना आते हैं उसमें और ज्यादा डालते हैं। डालते हैं वो और अंकल हाँ, क्या राइट है निकालते राइट। हैं। है ना, वो अंकल क्या है, वो जितना लेके आते हैं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। ठीक हाँ, है। सही बात है। It's all about परसेप्शन है। perception. परसेप्शन It's है, all हाँ। about perception. है ना। यस। तो यहाँ पे क्या, अभी मैं अगर अपने छोटे बच्चे, जैसे मेरा भी बच्चा है कुश, 5 साल का है, तो पापा ये घर हम लोग पढ़ाई करेंगे, पापा वो मुझे 100 में कितने मार्क्स देंगे, तो खुद ही क्वेश्चन लिखवाएगा, पापा इसके 5 नंबर जोड़ना मेरे सही होंगे। ठीक है, डन, इसका 2 नंबर जोड़ना। तो वो 10 में से 9 नहीं चाहेगा उसको, वो बोलेगा पापा 100 में 90 दो। 100 बड़ा दिख रहा है, 90 बड़ा दिख रहा है। हाँ। बस बात इतनी सी है, बात वही है। यहाँ पे पोटेंशियल गुड है, अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अभी जो हम कर सकते हैं इस पूरे टीमआईटी को जानने के बाद, रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं, दैट्स गुड, ओके। दूसरी चीज, बोल बोल के पढ़ेंगे तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, याद ज्यादा रहेगा। तीसरी चीज, हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम अपनी सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा बनाएं, और अगर रिसर्च में जाना है तो उन सब्जेक्ट को, उन सारी चीजों पे अभी से ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास डीप नॉलेज होगा, उतना ज्यादा हम उस प्लेस पे सबसे बेस्ट कर पाएंगे, जो ऑलरेडी जिस प्लेस में हम जा रहे हैं। तो ये 3 चीजें अभी हैं जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं चीजों को। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका कोई क्वेश्चन हो उस तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सब कुछ, रिपोर्ट में कुछ चीज समझ में नहीं आई, हाँ, नहीं आई तो पूछ आप सकते पूछ हैं, सकते हैं। वो सारी चीज पूछ सकते हैं। जैसे इतना सारा चीज सुनने के बाद मुझे लगता है ना कि ये साइंस के सब्जेक्ट के जैसा जितना हम इनको जानते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, क्या यूट्यूब पे देखते हैं, क्या कहानियां बताते हैं, कैसी बुक्स पढ़ते हैं, और ये जो है, जो रिपोर्ट्स में मुझे लगता है ना कि ही विल परफॉर्म बेटर इन द आर्ट साइड। देखिए, आर्ट्स तो इनका बेटर है ही है, आर्ट्स इनका बेटर है, और इनको साइंस साइड क्यों नहीं लेके जाना चाहिए उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताऊं। इनका लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी ये वीक है रदर देन आर्ट। ठीक है, अब अगर ये वीक है तो लॉजिक, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तरफ ये उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब रिसर्च जब आर्ट साइड में जाएंगे तो रिसर्च किस चीज पे करेंगे, वो भी सब्जेक्ट हमें अभी डिसाइड करना है। जैसे साइकोलॉजी, और जैसे साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक पढ़े हुए हैं, मतलब एक बार साइकोलॉजी की, जैसे अभी 48 पावर्स ऑफ द लॉ, ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन ये हम ही से हम कुछ पढ़ेंगे तो मुझे बताते हैं, हम ये पढ़े उसमें ये है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बुक्स वगैरह ये पढ़े हैं तो। ये भी मैंने पढ़ी है ना, ये भी हाँ, बुक मैंने रॉबर्ट रखी है। हाँ, देखिए ये भी बुक ये पढ़ा हुआ है जो आपने अभी दिखाया ना, ये कौन सी बुक थी ये? हाँ, 48 ये लॉस ऑफ ये पावर। 48, ये ये सब बुक 48 बहुत ये लॉस। सब पढ़ा बुक है। ये सब बुक अभी हमसे बिना, हमको नहीं पता इस बुक के बारे में, मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। इसमें तो बहुत मुझे नॉलेज है। नहीं तो तो मुझे उसका
वही है इसका। हाँ, तो मुझे लगता है ना कि इनको साइकोलॉजी में जाना चाहिए, साइकोलॉजी में पीएचडी करनी चाहिए, और ये बेटर कर सकते हैं वहां पे। वो एरिया बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी है और और ये बता दूं मैं आपको, आने वाले टाइम पे भारत में एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, हम्म। साइकोलॉज मतलब इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नीड है। हर तीसरे से चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार होने वाला है इस देश में। और इससे इससे आप आईएएस आईपीएस सब एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं कि हाँ आपको हाँ बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट हाँ बिल्कुल। हाँ, दे बनना है। सकते हैं, उसमें भी और 3 का 5 स्टार आया हुआ इससे है, आप उसमें भी किसी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी में जो फाइव है, स्टार है इसका, हाँ। यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े लेक्चरर रिसर्चर, ऐसा बिल्कुल और भी है। हिस्ट्री में भी इनको बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल। हिस्ट्री में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बाकी वैसे हम लोग तो डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने रिपोर्ट ऑब्जर्व मिल गई, किया, अभी हिस्ट्री है, रिपोर्ट मिल साइकोलॉजी गई है, है। और भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि अब, अभी तक क्या था ना कि थोड़ी रात हो गई थी, अंधेरा था, हम रास्ते पे चल रहे थे, पता तो था रास्ता सही है, बट अभी डीमाइटी आने के बाद एक टॉर्च मिल गई। अब हम थोड़ा सा स्पीड में चल सकते हैं, सही चल बायोलॉजी सकते भी हैं। हो सकता है इनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इनका बायोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें मेडिकल के टर्मिनोलॉजी वगैरह, जैसे जो अभी इनके सब्जेक्ट्स में नहीं है बट ये पढ़ते हैं, बताते हैं ये सब चीज। देखिए, ये भी अगर वो सब्जेक्टिव वाइज लेके चले तो फिर इनको सीधा इसमें क्या नाम है, आर्ट साइड से लेके साइकोलॉजी को लेके उसमें पीएचडी करनी चाहिए, वहीं पे जाकर रिसर्च करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। फाइव मेरा स्टार। इंटरेस्ट ही फिजिक्स में है मेन, लेकिन तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ही है मेरा इंटरेस्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं है? है बहुत ज्यादा। है उसी में है। अच्छा, उस देखिए रिसर्च, देखिए वहां पे दो चीजें हैं। अभी आप किस क्लास में हैं? 10th। 10th में। अब मेन चीज आती है स्ट्रीम सिलेक्शन की। अभी अब इंटर में क्या लेके आगे बढ़े? वही अगला चीज की वेरी इंपॉर्टेंट होगा ना मेरे लिए कि हाँ क्या। हाँ। हाँ, अभी इस पे मेन चीज आगे बढ़ते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री में करते हैं तो हमें रिसर्च कहाँ करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, फिजिक्स में करनी है, जूलॉजी में करनी है, बॉटनी में करनी है, या हमारा इंटरेस्ट जो है इसमें क्या नाम है, हिस्ट्री में भी है वहां पे करनी है, साइकोलॉजी में है वहां पे करनी है, क्या करना है, ये एक बार एक फाइनल डिसीजन आपको करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। उसमें भी चीजें आपको देखनी है। तो एक बार डिस्कस कर लीजिए नेक्स्ट वीक में। करियर चॉइस जब भी आप करते हैं तो पर्सनालिटी और एटीट्यूड, ये सारी चीजें, आपकी इंटेलिजेंस लेवल पता चल गई, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी एक है। हाँ, तो वहां पे चीजें हम लोग बैठ के फाइनल भी चीजों को उसमें कर सकते हैं कि नहीं, चलो ठीक है आप चीजें कर रहे हैं और इसमें क्या करना चाहिए, तो वहां पे भी चीजें बैठ के डिसाइड एक कर सकते हैं आपस में। अभी एप्टीट्यूड और ये तो पता चल गया आपको, इंटरेस्ट हाँ, आपका इसमें है, डीमाइटी से एप्टीट्यूड और उसका जब भी पता हम चल। इस लेवल पे आते हैं फिर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की, थोड़ा बहुत और शॉर्टनेस की। तो हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप वो काम आप करने जा रहे हैं कि जिसमें पैसा नहीं मिलेगा तो भी करेंगे? रिसर्च क्या आपको इतनी अच्छी लगती है कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी करेंगे? क्योंकि हो सकता है 2 4 साल 5 साल तक आपका कोई नाम ही ना हो, आपकी रिसर्च कोई ऐसी ज्यादा वैल्यूएबल ना हो जाए, या फिर ऐसी वायरल ना हो, या कुछ ऐसी चीज ना हो, कुछ नया ना कर पाए, तो भी क्या आप करेंगे? दूसरा सवाल, रिसर्च करने के लिए जब 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 18 घंटे सोचना पड़ेगा एक ही जगह बैठ के, तो क्या आप वैसी ही पर्सनालिटी हैं कि आप ऐसा ही करना पसंद करेंगे? आप 10 घंटे 20 घंटे रेगुलर बैठे रहेंगे, कुछ नया सोचते रहेंगे, कुछ नया बनाते रहेंगे, केमिस्ट्री करने जाएंगे, तो क्या फिर ऐसे आप केमिकल रिएक्शंस पे हमेशा रिसर्च करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे? क्या इतना इंटरेस्ट आता है? क्या आप लैब में जाते हैं तो आपका निकलने का मन नहीं करता है, आपको इतना इंटरेस्ट आता है? ऐसे 10 से 20 सवाल हर सब्जेक्ट से आपको पूछने पड़े अगर कंफ्यूजन है तो, और उस सब्जेक्ट सवाल के आपको उत्तर टॉप लेवल पे देने पड़ेंगे कि भाई ठीक है कि हम अगर ऐसा रहे, क्योंकि आपको 5 साल 10 साल बाद उस सिचुएशन को देखना है, क्या मुझे यही पसंद आएगा, और अगर मैं रिसर्च करने जा रहा हूं तो मैं किस फील्ड में करूंगा, क्यों करना चाहूंगा, और क्या मैं देश को देना चाहूंगा। जब तक इंड प्रोडक्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इंड मंजिल आपके दिमाग में नहीं रहेगी, वो टारगेट नहीं रहेगा, तब तक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ पैसा कमाना है तो पैसा किसी भी फील्ड में कमाया जा सकता है। प्रेजेंट सिनेरियो में तो भाई नॉलेज के साथ साथ पैसा भी जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल तो पैसा ही कराता है ना। सर्वाइवल पैसा है, तो वो कहाँ पे लेके चलना है,
वो किस फील्ड में लेके चलना है। तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही काउंसलिंग से चीजें फाइनल नहीं होती, क्योंकि जब हम एक काउंसलिंग कर लेते तो अभी आपको बच्चे के बारे में तो पता हो गया, इनका थोड़ा सा इंटरनली और बहुत कुछ पता चल गया। अब होता है डिस्कशन का मोड। अब हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर पूरी रिपोर्ट के हिसाब से ऑब्जर्व भी करते हैं, यहाँ जो चीजें बताई गई फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी हम बोल के पढ़ने लगे तो क्या इम्प्लीमेंटेशन आया, जिस सब्जेक्ट की ये बात करते हैं माता पिता वहां वॉच भी कर रहे हैं, क्या आपने ग्रोथ भी ली। अभी आपको की अगर पॉइंट मुझे समझ में आया थोड़ा, मतलब फिजिकल वर्क और बोल के पढ़ना, हाँ और लिखना, है ना, बिल्कुल लिखने में भी आलस है, बोल के पढ़ना, और हाँ तो सारी चीजें वही ऑलमोस्ट जो है, मतलब वही चीजें, फिंगर बिल्कुल टिप्स से वही चीजें पता चली हैं। बिल्कुल, वो तो जो बोल के बेसिक। पढ़ना, लिखना, हाँ, और ये फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट भी थोड़ा दे अलग दीजिए। सब हाँ करने के लिए। हाँ बाकी और रिसर्च प्रॉपर वाला या प्रॉपर पढ़ने का स्टडी इनका, टेक्निक भी चाहिए हाँ, इनको, प्रॉपर स्टडी टेक्निक भी चाहिए, क्योंकि फिर हाँ, इनका इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा अगर ये प्रॉपर स्टडी टेक्निक से नहीं करेंगे तो फिर भी इनका नंबर फिर डाउन जाएगा। हाँ, तो हम लोग बहुत मतलब इस साल में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये चीजें करने के लिए इस पे वर्क करना होगा। दूसरा इंटरेस्ट की बात है, तो जितना तक हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इनका पढ़ाई लिखाई में, तो हम्म मतलब है इनका इस तरह का मतलब एक इन्वेस्टिगेशन टाइप का इनका नेचर है, राइट। तो अब इसमें क्या है, जैसे साइकोलॉजी बुक्स वगैरह, जैसे ये बुक के बारे में मुझे नहीं पता, या इनकी एज किसी बच्चे को पूछेगा तो आपको बिरला ही बच्चा मिलेगा, 48 लॉ ऑफ द पावर या सब नहीं, पावर मैंने ऑफ भी द मैंने कॉन्शियस भी बहुत माइंड, रेयर देखा है। ये करेक्ट। सब बुकें जो पढ़ के बैठा हुआ करेक्ट। है ना। तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा बुक भी पढ़े हैं इन्होंने, जो है हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बुक पढ़े हैं। हम्म। और जैसे ये घूमने जाते हैं तो, हाँ, कि नहीं नहीं, इसकी क्योंकि ये ये जो इनबॉर्न 34, क्वालिटी है। ये जो ये इनबॉर्न क्वालिटी है इसकी। ये जो और आपने, पीएमआईटी में भी आपका वो वेरीफाई हो गया है। जैसे लेकिन अभी जापानीज लैंग्वेज में आ रहा था तो मैं कुछ जापानीज लैंग्वेज के बारे में बता रहा था कि जापानीज लैंग्वेज होती है, दो टाइप से बोली जाती है, इसको लोग नहीं, वहाँ के लोग नहीं, मतलब ये वहाँ एक्चुअली जापान क्या है से ना, ये हमारा लेना जितने देना इनका कुछ नहीं रहा है, लेकिन वहाँ ये के लोग किस टाइप का बोली बोलना चाहते हैं, किस टाइप की बोली को नहीं बोलना चाहते हैं, उनका फूड क्या है, उसके बारे में जानना और हमें बताना इनके किस नेचर को बताता है। जापानी लोग के फूड क्या है, ये सब भी पूरा इनको पता है। हाँ, हाँ, कि ये तो एक्चुअली इसका मैम वो ना वो, रिसर्च वाला हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में इसको नॉलेज का और उसमें डीपली जाना ये इसको पसंद करता है ना। ओके हाँ, तो ये रिसर्च का ही इसका मेन है, मुझे भी जहां तक लग बस रहा है। हमें सही सही एरिया चुन लेना है कि कहाँ पे इस बिल्कुल। पोटेंशियल को, बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके लिए मेन इसका जो इफेक्टिव लर्नर का सर ने बताया वो भी बहुत सही है। अगर इसका एनवायरनमेंट ठीक होगा तो ये कर लेगा बहुत अच्छी तरह से। हम्म, ये कर मेरी कुछ भी सकते हैं, इनके ब्रेन के पास वो पावर है। हम्म। ठीक है। और हमें ये देखना है कि जो चीजें हैं इमोशनली ये चीजें बहुत अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी डब्ल्यूईएस है तो बहुत अच्छा करेंगे ये। और विजुअल लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी एंड विजुअल स्पाइटल इमेजिनेशन क्वालिटी ये डब्ल्यूईएस है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट डब्ल्यू डी है। तो क्रिएटिविटी डब्ल्यू डी है। तो ये चार क्वालिटी के साथ ऐसा एरिया है कि हमें इन चारों क्वालिटी का जहां समावेश मिलेगा उसके साथ एक सब्जेक्ट बनाएंगे, उस तरफ लेके चलेंगे। तो इनके कहते हैं ना कि इनके ब्रेन के पास जो पावर है, अगर वो काम मिलेगा तभी उस ब्रेन की पावर की भूख शांत होगी, वरना हम्म। वो राइट। छटपटाएगा। तो इस चारों क्वालिटीज के साथ इमेजिनेशन, लॉजिकल, इन सब चीजों के साथ ऑर्गेनाइज, जैसे 48 जो लॉज इन्होंने पढ़ी, ये प्योर पूरी तरीके से बुक ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। राजाओं का कैसे युद्ध होता था, कौन क्या करता है, कैसे टैक्टिक्स है, ये पूरी सारी चीजें उसी पे, मतलब किस तरह किसी को हराना है, किस तरह किसी को जीतना है, किस तरीके से पावर चीजें छीननी चाहिए, किस तरह ली जा सकती है, वो पूरा गेम उसका है। अब ये वहां, पता, मुझे ये चीज मालूम नहीं था, मुझे किसी फ्रेंड से हुआ तो किसी एक फ्रेंड को लेकर बताया ये आदमी उस टाइप का है, तो ऐसे मन्नू के बारे में डिस्कस होने लगा, तो बोला पापा ये बुक हम पढ़े, इसका ये है और उनका नेचर इस टाइप का हाँ, है और ना। तो मैं फिर मैंने पूछा मतलब कि वो ये बुक बहुत, पढ़ा है, तो इसका मतलब कि ये ये पढ़ा है, मुझे कभी बताया नहीं था, देखिए डिस्कशन में मुझे ये पता मैं लगा तो कि मैं तो हजारों बुक्स पढ़ा हूं, और लेकिन ये बुक सबसे खतरनाक बुक है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये वो बुक भी ऐसी हमें यही बुक है, बताया था ये कि बुक अपने अगर, लाइफ में दो चीज पढ़ लो, कि अगर 48 आवर लॉ पावर आप पढ़ लिया और अपने अप्लाई कर दिया तो आप दुनिया के सबसे
खराब आदमी बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुक मैं सच में अगर घर भी जाता हूँ तो मैं अपने भाइयों को भी नहीं पढ़ने देता, क्योंकि आदमी कौन सा पढ़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दे। हम्म। ठीक है, हाँ, तो मैं कवर करके इसको कहीं ले जाता हूँ, जनरली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। फिलहाल सर आप चीजों इसके हिसाब से करिए और सारी तो चीजों उसमें सब को। पॉजिटिव चीजें लेके करेंगे, मतलब कि 40 और जानना जरूरी चीज है, पर इस पे ब्रेक लगाने के लिए उन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी, तब जाके वो कंट्रोल में रहते हैं। नहीं तो वो क्या होता है ना कि उसमें मेनली एक आदमी अपने फायदे के लिए दूसरे को कैसे यूज कर लेगा, उसके नहीं, अलग अलग ये तरीके हैं। रामायण और ये सब भी तो सारा नॉलेज दे दिया मेन है। ये है मेरे तरफ से कि अगर आपको इस युग में बच के रहना हो या मैनिपुलेट नहीं होना है किसी से, तो आप थोड़ा वो करके रहें। अभी ये सब किताब पढ़ना चालू किया, मतलब एक वो है आर्ट ऑफ सेडक्शन करके, वो भी हम्म। अच्छी किताब है, रॉबर्ट देखिए ग्रीन। कुछ ऑथर ऐसे हैं, हिटलर की बुक जैसे है, वो ट्रैप में आपको ले लेंगे। अगर आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे वो ट्रैप में आपको ले लेंगे, आप ना चाहते हुए भी वही सोचने पढ़ना लगेंगे। पढ़ना, तो हाँ। जो राइटर है, आप उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो आप खुद अपने लाइफ में ले लेंगे। अब आप मतलब ओशो तभी जी, तो जैसे आप अब अब आप उसामा ओशो बिन जी को लादेन जैसे पढ़ने लग लोग जो जाएंगे हैं, ना। वो एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को एक गलत काम के लिए इकट्ठा कर लिए, तो मतलब ट्रैप ही हुआ ना एक तरीके से, आपका ब्रेन नहीं तो वॉश कर आप देना उस हुआ। बुक अगर पढ़े, मतलब मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए मुझे। मैं वैसी बुक नहीं पढ़ूंगी जो जिसमें कि आपका माइंडसेट पूरा चेंज कर ले। अब ये तो कोई बताने वाला रहेगा, तो अदरवाइज कोई देखिए का वो गलती से कहने पढ़ का लिया तो मतलब उसको क्या है ना, लगेगा ना हमारे अगला कॉमिक्स हो गया चाचा चौधरी का बचपन वाला, एक एपिसोड में हमारे अगला भाग देखे। हमारे यह जो गांव में क्या सीरियल होता होता था था, कि पुरानी गांव में, टीवी में जो सीरियल्स आते थे ना, हाँ, हाँ, उस टाइप का लेकिन ही मेन हो गया। मैंने मैनिपुलेशन या ऐसे कुछ टैक्टिक के लिए नहीं पढ़ा था, मेन ये था कि मैं एक अंदर से सत्य क्यूरियोसिटी थी प्रकाश बस सर, पढ़ने मैं की। ये चाहूंगी कि अभी आप लोग ये बताइए कि आपको डीएमआईटी कैसा लगा, ये मैं थोड़ा सुनना चाहूंगी। कि जो नहीं उसने हमें तो नेचर के बारे में बताया, मैं इसमें जो नेचर के बारे में पता चला, और उसके बारे में जो इनबॉर्न क्वालिटी पोटेंशियल्स वगैरह बताई हैं, तो वो कैसा लगा आपको? हमें तो देखिए, हम तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे कहीं नहीं कहीं लगा जैसे एक दो पॉइंट्स थे, जैसे इस अकेले रहना ये सब, तो मुझे लगता था कि क्या चीज है जो है, मुझे गलत लगता था। बट अभी मुझे लग रहा कि एक पर्सनालिटी है, और इसको मतलब ये गलत सही नहीं है, एक पर्सनालिटी है, इसमें अच्छा कर सकता है इंसान, ठीक है। ये चीज मुझे पता है, बट वो इस लेवल का अगर होगा कि पेरेंट्स वरीड हो जाए, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए बच्चे से ही जो है हम्म। ना, इस टाइप का हो जाना चाहिए। और इसमें बाकी ब्रेन फिंगर टिप लेके इनके सारे नेचर के बारे में तो हम लोग बचपन से जाने सब चीज जानते हैं। हाँ, मुझे कहाँ वर्क करना है कि इनको किस डायरेक्शन में ज्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये इनके नेचर से तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। अब जैसे अब वो जमाना नहीं रहेगा बच्चों को पढ़ा के फोर्स को, नहीं तो इंजीनियर ही बनना है, 4 साल बच्चे फेल हो रहे तो भी इंजीनियर बनाने के लिए भी लगे हुए हैं। बच्चे डिप्रेशन में आ पांच रहे हैं साल और बाद और 5 साल बाद फिर लगता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और फिर ये दूसरा काम करने लगते हैं। राइट राइट, बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है हमको भी, जैसे मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैं अपने आप को भी रीड करता हूँ ना, कि मुझे कभी मूर्ति बनाना अच्छा लगता है, कभी मुझे ये सब, तो मैं सोचता हूँ अब तो जैसे 10 फिंगर्स है, मैं ये देखूंगा कि मेरा कैसे हो सकता है, तो मैं भी अपना कराना भी चाहूंगा जो है, क्योंकि चेंजेस का तो कोई टाइम नहीं है ना। बिल्कुल, एनी टाइम वी कैन स्टार्ट, यस, एट है एनी ना, हो एज। सकता है हम 10 साल किसी गलत प्रोफेशन में फंसे हो, बट 5 साल में हम उसमें और अच्छा कर जाए जो है, बिल्कुल दूसरे फील्ड में, तो बिल्कुल। है ना। ओवरऑल ओवरऑल सर हम तो इस बात से फिनिश करना चाहेंगे मैं कि सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा, और मैं अपने दूसरे बच्चे का भी जल्दी कराऊंगा जो है, क्योंकि अच्छा उसके लिए कैसा रहे, वो तो अभी बहुत छोटी है, नहीं, तो 3 साल के ऊपर जाएगा। किसी का भी करा सकते हैं। 3 साल के ऊपर हम लोग किसी का भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इसका भी आप हमसे बात कर लीजिएगा जो है, कि हम उसका भी, मुआना का भी जो है, और इनका भी थोड़ा का दोनों लोग का एक साथ करा लेंगे, इसी क्योंकि मुझे वीक हम लगता है करा वर्क, लेते हैं, इट इसी वीक डजंट करा मीन लेते दैट हैं। कि मतलब वर्किंग हो नहीं हो, लेकिन अपने नेचर के बारे में जानना, नहीं, कहाँ मुझे चेंजेस देखिए, करना है या। डीमाइटी से एक फायदा और मैं बोलूंगी कि आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, नहीं, कई बार हमें फैमिली में, हम कपल्स का भी करते हैं या बच्चों के साथ भी एडजस्टमेंट इश्यूज होता है। 2 बच्चों में हमने ये देखा, सर ने भी देखा होगा कि 2 बच्चों का नेचर डिफरेंट है। एक बच्चा संभाल के सारी चीजें रखता है, एक फैला के रखता है, तो मम्मी पापा एक को डांटते हैं और लगता है ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है ना। तो हाँ, जब ये तो उसके सब जगह होगा, आपको पर्सनालिटी और हर घर में बेसिक 2 बच्चे नेचर, हैं तो होगा ये चीज। नहीं, बेसिक हाँ नेचर समझने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाँ
अगर दीपा का भी अगर हम नेचर समझ लेंगे कि ये इस नेचर की है, इसके अंदर यही, तो आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में ही नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, लाइफ स्मूथ हो जाती है डीमाइटी के मैं साथ। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये जो है ना मैरिज लाइफ है जो है वो फैमिली का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा डीमाइटी होने के बाद। ये मेरा 100% ये कहना तो मैं कमिटमेंट तो है। कराऊंगा, और मेरा तो बहुत बड़ा कम्युनिटी, आई विल, मैं उनको ये चीज दिखाऊंगा, उनको समझ में आएगा, आई विल ब्रिंग द जी पीपल जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनको बताएंगे। आई विल बिल्कुल। आल्सो लाइक टू कर दे खुद का भी अच्छा हो। श्योर सर, श्योर। Sure. चलिए तो फिर एक मेरा जैसे पर्सनल डाउट है अपनी तरफ से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये प्लीज। आईक्यू की तरफ पे ही है, अगर उसका रेंज हम लोग निकालें तो आपकी किताब के हिसाब से कितना रेंज होगा, जो आपने किताब शुरुआत में दिखाई सीक्रेट वाली। अच्छा मेरा वो रेंज जो का पूछना। उस वाले पे जो मैं बताऊं ना आपका, हाँ, मेरा रेंज क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चीजें आएंगी ये होगा 111 से लेके 120 तीव्र बुद्धि, क्योंकि इसके बाद दो चीजें बचती, प्रखर बुद्धि बचती है 121 से 30, और 130 से अधिक अति प्रभावशाली होती है। तो जो हमारा बी और सी लेवल है उसको हम छोड़ देते हैं, तो डी लेवल मैं इसको मानूंगा कि वो तीव्र बुद्धि में ही आएंगे। वैसे ही गुड पोटेंशियल आया है हाँ आपका। गुड पोटेंशियल तीव्र बुद्धि में आएंगे हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू मतलब जो हम लोग को मतलब उसमें पढ़ाई जाती है सीटेट और इन सब चीजों में मनोविज्ञान में। इनको कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करेंगे, तो इनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये सब चीज जो है। हाँ कुछ हाँ अच्छी मैं बुक और मुझे भी अच्छा मैं बताइए। लगता है, मतलब बहुत सारे बुक मंगा मैं के भी इनको दो पढ़ते हैं। बुक्स मैं इनको दो बुक्स दूंगा, अभी मैं ढूंढ रहा था मेरी निगाहों के सामने वहां नहीं रही थी। इनको मेमोरी से रिलेटेड एक बुक दूंगा, पढ़ें वो उसको, और जिससे ये सब चीज में तो मेरा नेचर एकदम रहा, क्योंकि हम अपने टाइम से कॉमिक्स के अलावा बुक तो मुझे आज तक कोई भी नहीं नहीं इस टाइप सर। का हिस्ट्री वगैरह जो है, नहीं, और मैं कहानी सुन क्या लेंगे, बस बोलूंगी, मुझे इनका बुक्स वगैरह फोकस पढ़ना नहीं इंक्रीज पसंद है। करने के लिए ब्रेन जिम एक्टिविटी करना, ठीक है ना, यूट्यूब में ब्रेन जिम एक्टिविटी मिल जाएगा, वो डेफिनेटली अपना करना। ये, हाँ। ठीक है, तो ब्रेन जिम एक्टिविटी से यू विल इंक्रीज योर नॉट ओनली फोकस, कंसंट्रेशन पावर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, हमें वही चाहिए, कुछ भी अचीव करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन और अटेंशन, यही चीज चाहिए। जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही निकलते हैं। तो आलस कंसिस्टेंसी, छोड़ना तो अपना विल पावर ही है ना, आलस छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ दैट इज अ विल पावर, बिल्कुल। वो तो विल पावर का काम आलस छोड़ दी तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो गई। अब छोड़ो। तीव्र होती है। है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आई होप चीजें जो ठीक है। है, मैं जल्दी प्लान करके बताता हूँ, आई जस्ट वांट दैट कि इन दोनों लोग का भी हो जाए। जी और मैं अपने बारे में सोचूंगा, बिकॉज कि पैर के फिंगर से हो का क्या मतलब, बिकॉज मेरा आई लॉस्ट ऑलरेडी माय सर मैं आपके साथ ना, मैं आपके साथ एक रिसर्च करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, है ना। हाँ, मैं आपके लिए एक रिसर्च पॉइंट होगा जो है, हाँ हाँ बट हम दैट लोग विल बी बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आई हैव अ रिसर्च ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है डन बिल्कुल। सर। डन डन, कमिट तो बोल डन। दिया, वो बोल दिया। अब आप अपने दोनों आप अपने वाइफ और मैं इनका बच्चे का करा लीजिए, और हाँ, आप हमसे कोई डिस्काउंट मेरा मतलब। कहना है मेरे 10 फिंगर्स नहीं है, राइट? सो कोई बात आप नहीं देख के फिंगर से ये एक नया चीज होगा डीएवीटी की सर, दुनिया यहाँ में, पे पैर मैं के बस फिंगर इतना ही से भी। कहूंगा कि देखिए होता क्या कि आप हमसे कोई डिस्काउंट वो मत करिए, मैं आपके साथ एक आपकी रिसर्च को डिस्काउंट मान लेता हूँ। राइट, ठीक है, तो दोनों राइट। दोनों का मैम इनके साथ पेमेंट आप कर लीजिएगा टेन बिल्कुल, थाउजेंड बिल्कुल, रुपीज का। बिल्कुल। ठीक। दोनों लोग के डीमैटिक कर देंगे और सर की हम गिफ्ट कर अभी इस वीक में आप सैंपल कलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ, और ठीक है। दिसंबर में हम एक काउंसलिंग कर लेंगे। अभी 10 दिन तो मैं रहूंगी नहीं अवेलेबल, आपको ऑलमोस्ट 10 डेज लगता है ये रिपोर्ट जनरेट करने में। आप हमें जब भी ये पेमेंट कर लेंगे ठीक है, हम आप मतलब रिपोर्ट अपने हिसाब से करिए, मतलब मेन मतलब इनके लिए हम लोग थोड़ा वरीड थे, तो इसलिए जानना जरूरी था। ठीक, 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 ठीक। और लावण्य का इनका हम लोग और ये प्लान कर लेंगे बात करके अपन लोग। ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप जब बताएंगे तो हम आएंगे, तो उसी दिन तीनों फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लेंगे फिर, है, ओके जी। है ना। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। ओके ओके, थैंक सर। हैव ए नाइस सर, हैव ए थैंक नाइस। यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। किताब बता रहे थे ना। हाँ, कोई किताब बता रहे थे वो ये मैम को मैं फोटो शेयर करूंगा कल। अच्छा, वो तो भाई। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। 8 बजे मेरी दूसरी जूम है, मुझे ट्रेवल करके पहुंचना भी मेरी है। भी एक्चुअली, मेरा भी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी थोड़ा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी ओके, मच। यू। गुड हैव ए ओके, नाइस। बाय। नाइट गुड नाइट गुड नाइट।